याद है कि सर ने मुझे पढ़ाया था साधारण विधेयक के बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में। और सर ने मुझसे पूछा था कि खड़ा करा के क्लास में पूछा कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो मैंने गलती से धन विधेयक भी बोल दिया था। तो सर ने मुझे बहुत डांटा था कि ऐसे बनोगे बीपीएससी, ऐसे क्लियर करोगे। और मुझे आज वो याद आ रहा है सर का वो प्रसंग कि सर ने मुझे कैसे ठोक बजा करके तैयार किया। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विवेकानंद कोचिंग में मैं आया, यहाँ मुझे वो उम्मीद मिली कि मैं आगे कर सकता हूँ। सर ने मेरे अंदर के गुण और अवगुण को पहचान कर मुझसे उस अवगत कराया और मैं आज सफल हूँ। तो सर का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, विवेकानंद कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। पहले ही प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाले पुलेंदु कुमार ने सिवान के महदेवा के साथ साथ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट विवेकानंद का भी नाम रोशन किया है। उनका कहना है कि लगभग 2.5 साल उन्होंने विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आनंद कुमार के साथ सफलता के लिए तैयारी की और उनके कहने पर ही दिल्ली और पटना जाकर मेंस की तैयारी की और उसके बाद से पहले ही प्रयास में बीपीएससी में अच्छी रैंक हासिल की है। आज जब पुलेंदु कुमार विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचे तो वहां छात्रों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। वहीं विवेकानंद के डायरेक्टर आनंद कुमार ने भी माला पहनाकर इस छात्र की सफलता से काफ़ी प्रसन्न दिखे। आनंद कुमार का कहना है कि उनका सपना था कि वे खुद यूपीएससी या बीपीएससी क्लियर करें, लेकिन आज इस छात्र ने बीपीएससी क्लियर कर इनकी उम्मीदों पर रोशनी जला दी है। आइए सुनते इस मौके पर पुलेंदु कुमार और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आनंद कुमार का क्या कहना है। उनका पूरा नाम हुआ पुलेंदु कुमार पुणे और उर्फ गोलू, और हमसे आज से 3 साल पहले हमसे मुलाकात हुआ इनका, और ये कंपटीशन की तैयारी करने के उद्देश्य से आए और लगभग 1 साल तक हमसे पढ़े। ये पहला ऐसा कोई विद्यार्थी है कि 1 साल पढ़ने के बाद हमसे कहता है कि सर हमको आपका एक भी पढ़ाई समझ में नहीं आया। हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, क्योंकि ये इनका एक बैकग्राउंड अलग था। ये क्रिकेट में अपना जीवन आजमाना चाहते थे और वहाँ पे क्रिकेट में वो किसी कारणवश वहाँ सफल नहीं हुए। और मेरे यहाँ भी 1 साल रहने के बाद ये कह रहे कि तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका मैथ रीजनिंग, आपका जीएस। तब बोले कि आपका मन में क्या चल रहा है बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर हम चाहते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी करें, क्योंकि उसमें मैथ बहुत कम पढ़ना होगा। एक टॉपिक एक सिलेक्टेड हमको अगर आप गेस कर देते हैं या बता देते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। इनको हम कहें कि ठीक है आप सुबह वाले बैच में मत आइए, शाम के बैच में आइए। इनके साथ लगभग 7-8 विद्यार्थी थे, उसमें एक मात्र यही विद्यार्थी अंत तक लगभग उसके बाद 1.5 साल तक लगातार आए हैं। और एक मात्र ऐसे विद्यार्थी हैं कि इनको याद होगा कि 2.5 साल में कितना दिन नहीं आए हैं। तो उस 1.5 साल के दौरान हम और ये दोनों मिलकर इनके कोर्स को पूरा कराया गया, अवगत कराया गया कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा तक इनका हमने बहुत साथ दिया। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए इनको हम पटना बोले कि आप पटना जाइए, और एक मेरे मन में था कि दिल्ली में कोचिंग है मुखर्जी नगर में, आप वहाँ चले जाइए। तो संस्थान का नाम हम इसलिए नहीं रखना चाहेंगे और पटना में भी उस संस्थान का नाम रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सफलता किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सफलता में बहुत लोगों का योगदान होता है। इनके माता पिता का योगदान है, इनके जो प्रारंभिक जो गुरुजन है उनका योगदान है। हम तो सिर्फ एक मोटिवेशन किए, इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किए और इन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने इनका साथ दिया। आज सफलता सामने है। हाँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि जिसके लिए मैं अपने घर सिवान से महादेवा से इलाहाबाद के लिए गया था सिविल सेवा के लिए, उसी महादेवा के धरती से मेरा विद्यार्थी का बीपीएससी परीक्षा में पहली प्रयास में 260वां रैंक आना, रात भर हम खुशी के मारे सो नहीं पाए थे। तो ये उपलब्धि हमको ये हासिल कराने में इनका बहुत बड़ा क्या कहें योगदान कह लीजिए। जी, आप सब यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सफलता के लिए मैं सबसे पहले अपने माता पिता
का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर कदम पे। और उसके बाद गुरुजनों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिनका आशीर्वाद और स्नेह मुझ पर हमेशा से रहा, जिसकी वजह से आज मैं सफल हूँ। और भगवान को भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि प्रथम प्रयास में मिलना एक तरह से लोग लकी भी मुझे कह रहे हैं, तो उसमें भगवान ने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए सर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ये रहा, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। शुरू में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और कुछ कारणवश मैं आगे तक नहीं खेल सका। उसके बाद मैं सर से मिलने आया तो मैंने सर से कहा कि मुझे सर सरकारी नौकरी चाहिए, और मैंने सर को अपना बैकग्राउंड के बारे में बताया और जैसा कि सर ने बताया इसमें मैं ये जोड़ूंगा कि सर ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने जब बोला कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है तो मुझे एक याद है कि सर ने मुझे पढ़ाया था साधारण विधेयक के बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में। और सर ने मुझसे पूछा था कि खड़ा करा के क्लास में पूछा कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो मैंने गलती से धन विधेयक भी बोल दिया था। तो सर ने मुझे बहुत डांटा था कि ऐसे बनोगे बीपीएससी, ऐसे क्लियर करोगे। और मुझे आज वो याद आ रहा है सर का वो प्रसंग कि सर ने मुझे कैसे ठोक बजा करके तैयार किया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर विवेकानंद कोचिंग में मैं आया, यहाँ मुझे वो उम्मीद मिली कि मैं आगे कर सकता हूँ। सर ने मेरे अंदर के गुण और अवगुण को पहचान कर मुझसे उस अवगत कराया और मैं आज सफल हूँ। तो सर का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, विवेकानंद कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है। सर इस सर के माध्यम से मुझे सर ने बताया कि अब आप मेंस की तैयारी शुरू कीजिए साथ में, क्योंकि आपका पीटी अब अच्छा हो गया है। तो मैं मेंस के लिए सर के कहे अनुसार पटना गया और पटना में मैंने कोचिंग ली वहाँ पे। उसके बाद सर मैं कुछ समय के लिए मैं दिल्ली में भी रहा और फिर वहाँ दिल्ली में भी कोचिंग ली। मैं 2-3 कोचिंग संस्थान से और पर्सनली रूप से वहाँ के डायरेक्टर और टीचर से जुड़ा रहा, जिनका बहुत मेरे इस सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें मिशन 50 IAS, एडिटेरिया, CME और आस्था IAS दिल्ली में मैं वहाँ कोचिंग लिया। और पर्सनली रूप से मैं सर से वहाँ से जुड़ा रहा और मेरे इस सफलता में सभी का योगदान है और वो सब आशान्वित हैं कि मैं इससे आगे बढ़ सकूं।